देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा वादा है ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ तो दोस्तों देखिए, मेरा वादा है आज का वीडियो जो बताऊंगा बल फोर्स, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। तो देखते हैं फोर्स, बल क्या है। तो बल की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद बल के प्रकार देखेंगे। बल क्या है तो पहले हम एग्जांपल से समझते हैं कि बल क्या है। तो देखते हैं, जैसे ये वस्तु है, तो इस वस्तु को हम क्या करते हैं, अभी स्थिर है, इस वस्तु को हम इसको बोर्ड को लेके ऐसे ऐसे खींच लेते, इसको गति में ले आए। बल को लेके क्या किए, इसको गति में लाए। ये पहले विराम में था, इसके गति में लाए, अर्थात इसके स्थिति में चेंज किए। बल लगाकर देखिए हम इसमें धक्का दे रहे हैं, यानी धक्का देकर उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दीवार को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दीवार टूट नहीं रहा। दीवार टूटने यानी हम इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहा। बल लगा के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को, मान लीजिए ये कागज है, ये कागज है, और इस कागज को हम क्या कर सकते हैं, बल लगा के इसके आकार को छोटा कर सकते हैं, यानी इसके आकार में परिवर्तन कर दिए। ये कागज है, इसके आकार को तोड़ दिए, इसके आकार में परिवर्तन कर दिए, यानी बल लगा के हम क्या क्या किए। तो बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसके स्थिति मतलब देखिए ये विराम में था, इसको गति में लाए, आकार देखिए कागज के टुकड़ा को छोटा कर लिए, और स्थान, अब इसको उठा के हम चाहे तो उधर रख सकते हैं, उठा के इधर रख सकते हैं, यानी इसके स्थान में परिवर्तन करते हैं। या परिवर्तन जैसे बल लगा के इसको तोड़ने का प्रयास किए और परिवर्तन नहीं हुआ, टूटा नहीं, तो उसका प्रयास तो जरूर किए, तो बल लगाकर परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। चेष्टा मतलब वो प्रयास करते हैं, उसी को बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बल। तो एक बात और गौर से ध्यान दीजिएगा, बल जो है ना, बल एक सदिश राशि, बल एक सदिश राशि है। बल कैसा राशि है, सदिश राशि है। इसे एफ से सूचित करते हैं। छोटी छोटी बेसिक चीज को पढ़ते जाएंगे, उसके बाद तो बड़ी बड़ी चीज को पढ़ना ही है। बल एक सदिश राशि, इसे एफ से सूचित करते हैं। तो अर्थात बल बराबर जो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी बल को हम एम से लिखते हैं तो एफ बराबर हो जाएगा एम गुना, द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं और त्वरण को ए से, तो एफ बराबर हो जाएगा एम ए। अब देखते हैं बल का एसआई मात्रक। तो देख लेते हैं बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं, त्वरण को ए से सूचित करते हैं। इस बात को आप पहले से परिचित होंगे। अब देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा। बल का एसआई मात्रक क्या होगा, थोड़ा सा गौर करिए। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बोलिए बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप बोलिएगा सर हमने तो न्यूटन पढ़ा है। हाँ आपने सही पढ़ा है न्यूटन, क्योंकि इसका हकीकत में एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बारे में जो बताए थे न्यूटन महोदय, इसलिए इसका एसआई मात्रक हो जाता है न्यूटन, यानी इसको न्यूटन बोलिए, इसे एन से सूचित करते हैं, एन से। यानी बल का दो एसआई मात्रक देखें, पहला हम बोल सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा बोलेंगे न्यूटन। ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में अब आपको एग्जाम में यही रहेगा विकल्प, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं बल का सीजीएस मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक। तो आपको तो सीजीएस मात्रक पता है, सीजीएस फॉर्म पता है, किसको कहते हैं। वैसे पद्धति जिसमें क्या हो, द्रव्यमान को सेंटीमीटर से, अब द्रव्यमान को ग्राम से, लंबाई को सेंटीमीटर से और समय को सेकंड से मापते हैं, ऐसे पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। तो द्रव्यमान को ग्राम से, तो ग्राम, लंबाई को सेंटीमीटर से, प्रति समय को सेकंड से मापता है, अर्थात इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपने इसका भी एक एसआई मात्रक पढ़ा होगा जिसका नाम है डाइन या डाइन, यानी बल का सीजीएस मात्रक बोलेंगे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या डाइन। अब देखते हैं, एक बात पढ़ते होंगे, एक न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन, ये एक न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन कहां से आता है। तो है देखिए, एक न्यूटन मतलब हो गया केजी,
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस केजी मीटर प्रति सेकंड को बदलना है ग्राम मीटर प्रति सेकंड में, तो केजी को बदलेंगे ग्राम में तो 1000 से गुना, और मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से गुना, अब बटा सेकंड है तो सेकंड, तो यही हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर, ये क्या हो जाता है, यहाँ तो इसको डाइन बोल रहे हैं, सीरियस मात्रक डाइन, सेकंड में तो सेकंड में ही चेंज रहेगा, तो अब इसको हम सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 पर पावर 5, 10 1 2 3 4 5 0, यानी सेकंड स्क्वायर कट नहीं जाता है, इसका कोई वैल्यूएशन ही नहीं रहा, तो कहने का मतलब 1 न्यूटन बराबर हो जाता है 10 पर पावर 5 डाइन। तो हमने बल का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक पढ़ा, अब एक और मात्रक पढ़ते हैं, बल का एफपीएस मात्रक। अब बताइए बल का एफपीएस मात्रक क्या होगा, एफपीएस मात्रक, तो अब बताइए द्रव्यमान को पाउंड में, यानी द्रव्यमान है तो इसका हो जाएगा पाउंड, और लंबाई है इसको फुट में, फुट, प्रति समय को सेकंड में, यानी सेकंड स्क्वायर। यानी हम बल का एफपीएस मात्रक पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे फुट पाउंड प्रति सेकंड स्क्वायर, समझ चुके हैं अंत में। अब जो है देख रहे हैं फुट पाउंड प्रति सेकंड स्क्वायर, और बल का एक और मात्रक होता है जबरदस्त मात्रक, और वह होता है बल का एसआई मात्रक बोलते हैं। बल का एक और एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक यह होता है किग्रा भार, किग्रा भार। अब ये किग्रा भार कहां से आता है, कैसे होता है, इसी को मैं अभी जस्ट बताता हूं। तो देखते हैं बल का एसआई मात्रक एक और होता है जिसका नाम है किग्रा भार। आखिर किग्रा भार कहां से आता है, कैसे होता है किग्रा भार, इसको देखते हैं। तो आपने अभी तुरंत पढ़ा है F बराबर एम ए, ये त्वरण काम कर रहा है, और जब किसी वस्तु के गुरुत्व बल के विरोध उठाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ ए के बदला आ जाएगा जी, ए के बदला आ जाएगा जी, गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करेंगे तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। कौन त्वरण कार्य करेगा, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर बल देंगे, अर्थात बल बराबर एक और सूत्र हो जाएगा, बल बराबर यानी F बराबर कह सकते हैं, F बराबर सूत्र हो जाएगा एम जी, F बराबर एम जी। जानते हैं इसी बल को, यहाँ पर एम जी को हम भार बोलते हैं, भार क्या बोलते हैं, यानी भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। यहीं पर जिसका होता है बल का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, किग्रा भार, क्या हो जाता है, किग्रा भार। अब देखते हैं यहां तक तो आप लोग समझ चुके होंगे, F बराबर mg, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार बोलते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा गौर ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलने का प्रयास कीजिएगा। भार किसको बोलेंगे, तो गुरुत्व बल के किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्व बल को ही क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, यानी W, भार को W से सूचित करते हैं, भार बराबर हो जाएगा mg। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, G का एसआई मात्रक आपने पढ़ा होगा, G बराबर W बाय m हो जाएगा, और आपने जब भी कभी पढ़ा होगा G का एसआई मात्रक, आज एक नया एसआई मात्रक जान लीजिए, भार है W, बल यानी बल को ही यहाँ भार बोल रहे हैं, इसका एसआई मात्रक न्यूटन, और इसका एसआई मात्रक द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, यानी हम कह सकते हैं छोटी जी का एसआई मात्रक, छोटी जी का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति केजी। क्या आपने जब कभी पढ़ा था न्यूटन प्रति केजी, आपने छोटी जी का एसआई मात्रक जो पढ़ा होगा वह पढ़ा होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। गुरुत्वीय जी का हमेशा मात्रक देख लिया न्यूटन प्रति केजी, है ना। अब एक बात और देख लीजिएगा, जी का जो मान होता है एसआई मात्रक जो होता है वह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां तक अगर आप समझ चुके हैं तो ठोकिए लाइए तेजी से। अब देखते हैं, थोड़ा सा गौर से आगे बढ़ते हैं। अब जो होते हैं कि बल के प्रकार, बल के प्रकार, तो बल के प्रकार देखते हैं। बल के 4 प्रकार हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल, प्रबल बल। ये ही चारों बल का प्रकार है जिससे कि दुनिया के पूरे जितने भी बल हैं सारे के सारे बल इसी चारों के अंतर्गत आ जाते हैं। दुनिया के जितने बल हैं सारा बल इसी चारों बल के अंतर्गत आएंगे। कैसे आएंगे तो देखते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल,
दुर्बल या क्षीण बल और प्रबल बल। बारी बारी से हम सबको पढ़ते हैं। पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल। और एक बात और इधर रखिएगा, इस सबको अलग अलग टॉपिक के लिए मैं अलग अलग वीडियो डालूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तक बेसिक ज्ञान के लिए मैं सबको अलग अलग अभी क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। और सबसे वैसे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी जरूर बताऊंगा इसमें। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, किसको कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो दो आकाशीय पिंडों के बीच, दो आकाशीय पिंडों के बीच लगे आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। दो आकाशीय पिंडों के बीच लगे आकर्षण बल को कौन बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और एक बात और याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, कि मान लीजिएगा कि दो आकाशीय पिंड और दोनों का द्रव्यमान 1 kg है। दोनों पिंड का द्रव्यमान कितना है, पिंड का द्रव्यमान 1 kg हो, दोनों पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान 1 kg हो, कितना kg हो, 1 kg हो, और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, दोनों पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, कितना मीटर हो, 1 मीटर। तब इस दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, ये आकर्षण बल जो लगेगा, इसके लिए आकर्षण बल बराबर जो सूत्र होता है, F बराबर G(m1 m2/r स्क्वायर। तो G के जगह G, M के जगह क्या, 1 गुना 1 बटा r स्क्वायर का मान 1, यानी F बराबर हो जाएगा G। कहने का मतलब इस G का जो मान होता है, जो आप पढ़े होंगे सार्वत्रिक नियतांक होता है, इस गुरुत्वाकर्षण का मान सार्वत्रिक नियतांक होता है, इसको बोलते हैं 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये हुआ किसका मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, यानी F बराबर गुरुत्वाकर्षण। जब दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और वह दोनों पिंड का द्रव्यमान 1 kg हो, तब उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब कभी कभी G का मान भी पूछेगा, तो G का भी मान इतना ही होता है। पूछेगा गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का मान, यह भी वही होगा 6.67, आगे भी लिख सकते हैं 3 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इस बात को आप सब समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं। तो हम बता चुके हैं, दो आकाशीय पिंडों के बीच लगे आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अर्थात दो आकाशीय पिंडों के बीच लगे आकर्षण, दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कौन बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को तो F से कोई भी बल रहेगा उसे F से निश्चित करते हैं। और आप जानते हैं F बराबर सूत्र क्या होता है, G(m1 m2/r स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, अगर दो आकाशीय पिंड है और दोनों आकाशीय पिंड की द्रव्यमान 1 kg है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1 kg है, यानी कहने का मतलब m1 बराबर भी 1 kg हो जाए और m2 बराबर भी 1 kg हो जाए, और दोनों के बीच की दूरी, दो आकाशीय पिंड दोनों का द्रव्यमान 1 kg हो और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, यानी r बराबर भी क्या होना चाहिए, 1 मीटर। तब जो होगा F का मान क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो दोनों के बीच में लगेगा क्या लगेगा। तो देखते हैं, F बराबर सूत्र होता है G(m1 m2/r स्क्वायर। G का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 ये होता है। और पहला पिंड का द्रव्यमान कितना है, 1 kg, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान 1 kg या बटा दोनों के बीच की दूरी 1 का स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा, 1 से किसी को कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही होगा, तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन, बल का सही मात्रक न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है जब दोनों वस्तु के बीच की दूरी 1 मीटर हो और दोनों का द्रव्यमान 1 kg हो। तो ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। यहां तक सब समझ चुके हैं, किसी को कोई परेशानी। अब देखते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि बड़ी जी, जिसको आप जी कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक
इसको बड़ी जी बोलते हैं, और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 6 पॉइंट, नीचे लिख देते हैं, इसका मान होता है 6.6732 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसे आप क्या कर सकते हैं, 3 दू नहीं भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, 6.67 भी लिख सकते हैं, बस इतना पर ही काम चला सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण सर्वकृत नियतांक यानी बड़ी जी का जो मान यहाँ दिए थे, ये होता है 6.6732 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं विद्युत चुंबकीय बल। पहला स्थिर विद्युत बल अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा होता है चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। हमने पहले बता चुका था, दुनिया के जितने सारे बल होते हैं सारे के सारे बल उसी चारों बल के अंतर्गत आते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल के अंतर्गत दो बल आते हैं, पहला स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा होता है चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम स्थिर विद्युत बल को पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत बल किसको कहते हैं? स्थिर विद्युत बल किसको कहते हैं? दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इस बात को परिभाषा को समझ गए? दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाले बल को कौन सी कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। और गौर ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों के आवेश, मान लीजिए पहला का आवेश जो वह हो Q1 और दूसरा का आवेश हो Q2 और दोनों के बीच की दूरी हो R, तब इस दोनों के बीच जो बल लगेगा वह बल होगा, क्या बल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। ये सब का एक डिटेल्स वीडियो में डालूंगा, आप टेंशन, सिर्फ मैं आपको एक बेसिक चीज बताने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद एक डिटेल्स वीडियो, प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग डिटेल्स वीडियो डालूंगा। तो आप शायद इसे समझ चुके होंगे। चलिए पढ़ते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसको कहते हैं? तो गौर ध्यान दीजिएगा, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगे आकर्षण बल को दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगे आकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। थोड़ा सा गौर ध्यान दीजिएगा, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगे आकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है हमने पहले बता चुका हूं, सिर्फ अभी बेसिक दूंगा, उसके बाद पूरे डिटेल्स हर वीडियो का डालूंगा। इसके बराबर होगा, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगे आकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बराबर 1/4 पाई म्यू M1 M2 R स्क्वायर। इस बात को आप सब समझ चुके होंगे। R स्क्वायर चुंबकीय बल बराबर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 1/4 पाई म्यू M1 M2 R स्क्वायर। चलते हैं, यहां तक समझ चुके होंगे। अब देखते हैं अगले फोर्स के बारे में। दुर्बल बल, वीक फोर्स, कमजोर बल किसको कहते हैं? वीक मतलब कमजोर बल। दुर्बल बल किसको कहते हैं? तो कमजोर बल यानी बहुत कम बल लगता होगा। तो बहुत कम बल किस जगह लगेगा? बहुत कम बल, सोचने वाली बात है, बहुत कम किस जगह बल लगेगा? तो जब रेडियो एक्टिविटी अर्थात रेडियो सक्रियता के दौरान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में विघटित होते हैं, उस टाइम जो बल लगता है उस बल को हम दुर्बल बल या क्षीण बल बोलते हैं। आपने समझा क्या? फिर से बता समझिए, दुर्बल बल या क्षीण बल किसको कहते हैं? दुर्बल और क्षीण बल कहते हैं जब कमजोर बल, वीक बल तब कार्य करता है जब रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता के समय क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को विघटित होने में जो फोर्स कार्य करता है उस बल को हम कौन बल कहते हैं? दुर्बल बल। कौन बल बोलते हैं? दुर्बल बल अर्थात कमजोर बल, वीक बल। तो जब रेडियो सक्रियता के दौरान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विघटन में जो बल कार्य करता है
दुर्बल बल कहलाता है। सही सुना आपने, सही सुना, इस बात को जाने आपने। अब देखिएगा दुर्बल है मतलब कमजोर है, तो किससे कमजोर होगा? प्रबल बल से कमजोर होगा। प्रबल बल से यह जो होता है दुर्बल बल, दुर्बल बल प्रबल बल से, प्रबल बल से 10⁻³ गुना छोटा होता है। याद रखिएगा हमेशा, दुर्बल बल जो होता है प्रबल बल से 10⁻³ गुना छोटा होता है। इतना कमजोर है, इतना कमजोर है जो इसका फिजिक्स में भी नाम रख दिया गया दुर्बल बल। कमजोर था इसलिए तो दुर्बल बल नाम रखा गया। तो दुर्बल बल जो होता है प्रबल बल से 10⁻³ गुना क्या होता है? छोटा होता है। अब पढ़ेंगे हम प्रबल बल। देखते हैं प्रबल बल। प्रबल बल क्या होता है? तो दोस्तों आपने नाभिक का नाम सुना होगा, किसी भी परमाणु के बीच में नाभिक पाए जाते हैं। और ये भी सुना होगा कि नाभिक के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। बाहरी में तो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, नाभिक के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में जो आकर्षण करके जिस आकर्षण बल से नाभिक में रहते हैं, इसी बल को हम कौन बल बोलते हैं? प्रबल बल। यानी ये विघटित नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के बीच में, नाभिक के बीच में जिस आकर्षण बल के कारण रहता है, उस बल को हम कौन बल कहते हैं? प्रबल बल। या दो प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम कौन बल बोलते हैं? प्रबल बल। तो आप इस बल को समझ चुके होंगे। यहां तक समझने में उम्मीद है किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी।